हाय, मैं हूँ सोफी फ्रांस से और मेरी लाइफ पर देखकर ही यकीन होगा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। मैं पली बड़ी एक विनियड में और मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी अपनी सक्सेस पाने के लिए। वो काफी बिजी रहते, फिर भी मुझे दुनिया की सबसे अच्छी चीजें जरूर दिलाते। तुम्हारे लिए एक घोड़ा लाए हैं, इस पर बैठकर पूरी प्रॉपर्टी पर घूमना। तुम्हें एक पपी भी चाहिए? हम लोग बहुत अमीर थे, पर मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मुझे होम स्कूल किया गया था फैमिली बिजनेस संभालने के लिए, पर ज्यादातर समय मैं मस्ती करते हुए बिताती अपने फ्रेंड लूक के साथ। वो हमारे सर्वेयर मिस्टर डुरांट का बेटा था और एकदम फट्टू था, पर मेरे किसी क्रेजी प्लान को कभी मना नहीं करता, चाहे वो हमें मुश्किल में क्यों न डाल दे। चलो लूक, लेक पर चलते हैं और सी मॉन्स्टर्स ढूंढते हैं। तुम पागल हो क्या? हमें सर्दी हो जाएगी और वैसे भी ये रूल्स के खिलाफ है। अरे भाड़ में गए रूल्स। अगर छींकने के खिलाफ रूल होता तो अपना सर फोड़ लेते छींक रोक के। और लोगों को चढ़ाने के लिए तुम नाक में उंगली डालती। नहीं, हम लेक पर नहीं जाएंगे और ये फाइनल है। पर मैं कहाँ सुनती थी कभी किसी की, तो मैं फेंस से कूदी और भागकर लेक के पास गई और बेचारे लोग को भी आना पड़ा, लेकिन रुक गए ये देखकर कि दो लड़के मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंक रहे हैं। हे, अकेला छोड़ो उन मधुमक्खियों को। अपने काम से काम रखो प्रिंसेस, अपने अंगूर के खेत में वापस जाओ। सोफी, हमें वापस जाना होगा। नहीं, तुम्हें स्कूल जाकर वापस सीखना चाहिए कि मधुमक्खियाँ एनवायरनमेंट के लिए कितनी जरूरी है। क्या है लोग? वो मधुमक्खी नहीं है सोफी, वो हॉर्नेट्स हैं। और तभी एक पत्थर छत्ते पर पड़ा और सारे हॉर्नेट्स बाहर आ गए और वो बहुत गुस्से में थे। पर उन नालायक लड़कों के पीछे जाने की बजाय वो हमारी तरफ दौड़े। हम जान बचाकर भागे, पर हमें इतने हॉर्नेट्स ने काटा कि जब तक हम घर पहुँचे हमारे चेहरे फुटबॉल जैसे फूल गए थे। बहुत दर्द हो रहा था और लूक बहुत गुस्से में आ गया। मैंने जाने से मना किया था ना, तुम कभी मेरी नहीं सुनती और मैं थक चुका हूँ तुम्हारा बेबी सीटर बन बन के। बेबी सिटर? हॉर्नेट्स के काटने से दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त एक दूसरे की बात मानते हैं और तुम मेरी दोस्त नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे रखा है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। लूक, बस करो। इनके लिए कोई भी काम करना सम्मान की बात है। आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। वो एक नंबर की पागल है। मैं थक चुका हूँ उसकी वजह से चोट खाते हुए। अब मैं चला। मॉम, वो क्या बोल रहा है? स्वीटी, तुम एक एडवेंचरर हो, हम तुम्हें रोकना नहीं चाहते थे। और लूक एक परफेक्ट बैलेंस था तुम्हारे चंचल स्वभाव के लिए, तो हमने उसे हायर किया तुम्हें सेफ रखने के लिए। हमने वो किया जो तुम्हारे लिए अच्छा था। आपको लगता है ये मेरे लिए अच्छा था? मेरी सारी दोस्ती झूठी निकली। और क्या झूठ बोले आपने मुझसे? क्या आप मेरे पेरेंट्स हो या आपको भी कोई पैसे दे रहा है? मैं अपने रूम में चली गई और कई दिनों तक मैंने किसी से बात नहीं करी। लोग बाय बिना बोले ही शहर छोड़कर चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा। क्या मैं इतनी बड़ी लूजर थी कि कोई मेरा दोस्त न हो अगर मैं अमीर न होती? मॉम डैड ने दूसरे बच्चों के साथ प्ले डेट्स रखी, पर वो वैसा नहीं था। हर रोज मैं लूक को मिस करती और हर रोज उससे ज्यादा नफरत होती। पर विनियड में चीजें बिगड़ती गईं। हमारी वाइन की सेल गिरने लगी और एक बड़े से तूफान ने हमारे पूरे फार्म को बर्बाद कर दिया। हमारे पास कुछ नहीं बचा था। बैंक ने भी फैमिली एस्टेट जब्त कर लिया। अचानक हम बेघर हो गए। घबराओ मत डार्लिंग, जब तक हम साथ हैं हम ठीक हैं। ड्यूरांट्स ने थोड़े दिन हमें अपने साथ रहने के लिए बुलाया है। लूक के साथ रहना है, पर वो नफरत करता है हमसे। और कोई चारा नहीं है बेटा, वैसे भी इतना टाइम हो गया है, वो सब भूल गया होगा। उनके छोटे घर में मुश्किल होगी, पर ये कुछ ही समय की बात है। पर उनका घर देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो एक बंगला था और गार्डन में फाउंटेन लगे थे। मिस्टर और मिसेस डुरांट ने अच्छे इन्वेस्टमेंट करके ढेर सारा पैसा कमाया और बहुत अमीर हो गए। पर लूक, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो कितना ज्यादा हैंडसम हो गया था। उसकी आंखें अब भी उतनी ही हरी थी और छोटे से डिम्पल्स उसके गाल पर अब भी पड़ते थे मुस्कुराने पर। अचानक उसने आगे बढ़कर मेरे बाल छुए। तुम्हारे बालों में अब भी कीड़े मिलते हैं? ओह थैंक्स, पता नहीं था ये वहाँ है। शायद कीड़े मुझसे कुछ ज्यादा चिपकते हैं। हाँ, कीड़े मकोड़ों को हमेशा से तुम पसंद थी। थोड़ा अजीब था ये, पर कम से कम इसने बदतमीजी तो नहीं की। लंच के बाद मैं टहल रही थी ताकि चुपके से एक डकार मार सकूं, जब अचानक मैं फिसलकर पूल में गिर गई। किसी के ताकतवर हाथों ने मुझे बाहर खींचा और मैं लूक के सामने खड़ी थी। पर बेइज्जती खत्म कहाँ हुई थी, अचानक उसके मुंह पर मैंने जोर से डकार मार दी। मुझे लगा था कि तुम बदल गई होगी, पर अब भी तुम्हें बचाना पड़ता है। थक चुका हूँ मैं इससे। हे, ये एक एक्सीडेंट था। शैतानी करने वाले कभी बदलते नहीं हैं। मॉम, अपनी अच्छी प्लेटें छुपा लो वरना ये उन्हें भी तोड़ देगी। लूक, बहुत हुआ। व्हाटएवर, मैं जा रहा हूँ होमवर्क करने। मिस्टर और मिसेस डुरांट ने लूक के बर्ताव के लिए मुझसे माफी मांगी, पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी। रात भर मैंने ढेर सारे बिजनेस प्लान सोचे हमारी हालत सुधारने के लिए, पर हमारे पास पैसे नहीं थे।
एक हफ्ते बाद मैं बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी कि अचानक से एक स्पोर्ट्स कार आई और मुझ पर ढेर सारा कीचड़ उछाल दिया। हे, देखकर चलाओ गाड़ी। आई एम सो सॉरी, तुम्हें देखा ही नहीं मैंने। तुम स्कूल जा रही हो ना? चलो मैं छोड़ देती हूँ और तुम्हें साफ कर देंगे। मेरा नाम बेला है और मुझे सब लोग पसंद करते हैं। तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए क्योंकि तुम नई आई हो। और बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा लगता है तुमने अंधेरे में कपड़े पहने हैं। मैं अभी गांव से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। OMG, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे मैं तो हमेशा शहर में ही रही हूँ। मुझे बड़ा मन था वैसे कभी विलेज। स्कूल पहुँचने तक बेला ने लगातार बातें करी और जब तक हम पहली क्लास तक पहुँचे मुझे उसकी पूरी लाइफ स्टोरी पता लग गई थी। वो इकलौती बच्ची थी, उसके मॉम डैड बड़े पॉलिटिशियंस थे और उसे कॉर्गीज बहुत पसंद थे। मुझे उनके बट बहुत ही क्यूट लगते हैं। मुझे कब से चाहिए कुत्ता, लेकिन मेरे पेरेंट्स कहते हैं मैं इर्रिस्पॉन्सिबल हूँ और मेरे बॉयफ्रेंड को भी वो बिल्कुल पसंद नहीं। OMG, वो रहा। हे बेब, मेरी दोस्त से मिलो। अरे रुको, तुम्हारा नाम तो पूछना भूल ही गई। मैं सोफी। वाओ, क्या तुमने इसका माइंड पढ़ लिया लोग? मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास सुपर पावर्स भी है। नहीं, मैं उसे जानता हूँ। तुम्हें बताया था ना उस फैमिली फ्रेंड के बारे में। ये वही पागल लड़की है। कछुए भी पागल ही लगते हैं सारे मुर्गों को। गाइस, इसका मतलब जानते हो क्या? हम तीनों साथ में बेस्टी हो सकते हैं। बेला एक्चुअली काफी स्वीट लड़की थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। वो बस मुझे पसंद करती थी और हर जगह मुझे साथ लेके जाती, डेट्स पर भी। ओह वाओ बेब, कितना क्यूट ब्रेसलेट है ये। पर तुम जानते हो मुझे पिंक से एलर्जी है। तुम पर ये बहुत क्यूट लगेगा सोफी। OMG, तुम्हें बिल्कुल पहनना चाहिए इसे। बेला, तुम पागल हो क्या? लोग तुम्हारे लिए लाया है। ले भी लो। देखा, हमारा बॉयफ्रेंड बुरा नहीं मानेगा। पहन लो ना इसे। हमारा बॉयफ्रेंड? चल क्या रहा था? जब उसने मेरी कलाई को छुआ तो मुझे कुछ अजीब सा लगा और लोग ने मेरी आंखों में देखा। घर के बाहर वो काफी स्वीट होता था और जेलस होने की जगह बेला तो खुशी से ताली बजाने लगी। उनके जैसा वियर्ड कपल कभी नहीं देखा था, पर बेला को लगता था कि मैं वियर्ड हूँ। क्या मतलब, तुमने कभी शेक्सपियर नहीं पढ़ा? मुझे सिर्फ वो सिखाया गया जो विनेट चलाने के काम आएगा, जैसे वो हॉली रूट है जो बुखार में काम आता है, और वो चीज जिसके साथ तुम सेल्फी ले रही हो पॉइजन आइवी है। याइक्स, हे, तुम्हें ना टिकटॉक बनाना चाहिए। OMG, कितना अच्छा आइडिया आया मुझे। हमको ना नेचर वॉक्स पे जाना चाहिए और तुम बता सकती हो कौन सा पेड़ जहरीला है कौन सा नहीं। और पता है क्या, बेला का आइडिया वाकई हिट हो गया। मैं वायरल हो गई और स्कूल में सब मुझे कहने लगे नेचर गर्ल। मुझे स्पॉन्सर्स भी मिलने लगे और एक दिन मेरे फॉलोअर्स ने मुझे चैलेंज किया मिस्टर बीस्ट के स्क्विड गेम में जाने के लिए। कॉन्टेस्ट बहुत मुश्किल था और जैसा कि सोचा गया, काफी सारे लोग आए थे। जीतने की मैंने पूरी कोशिश करी, पर मैं टग ऑफ वॉर के गेम में हार गई। फिर भी ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एडवेंचर था। मैंने बहुत सारे नए दोस्त भी बनाए और कहने की जरूरत नहीं, पर मिस्टर बीस्ट से खुद मिलना बहुत ही अमेजिंग था। उनको अपनी तरफ आते देखा तो मेरी धड़कन ही रुक गई। हाय देयर, हमारे अपने स्क्विड गेम में आने के लिए शुक्रिया। तुमने काफी अच्छा किया। थैंक यू मिस्टर बीस्ट। हम हार गए, फिर भी हमें बहुत मजा आया। बस आपके कंटेंट में शामिल होना ही मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। आखिर मेरे कंटेंट का मकसद लोगों को खुश करना ही तो है। खुश हूँ कि तुम्हें मजा आया। वाकई मजा आया और काफी समय से मैंने इतना एंजॉय नहीं किया था। वाकई? ऐसा क्यों? वेल, कभी कभी जिंदगी अचानक ही मुश्किल हो जाती है, चीजें अचानक बिगड़ जाती हैं। ये तो बिल्कुल सच है, पर चाहे जो भी हो, खुशी के रास्ते पर चलना कभी मत छोड़ना। ये बात मत भूलना, हजारों मीलों का रास्ता शुरू होता है बस एक कदम से। मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मिस्टर बीस्ट ने मुझे गले लगाया, और जैसा कि मिस्टर बीस्ट ने कहा था, मैंने खुशी के रास्ते पे चलना नहीं रोका। अपने फैंस को प्लांट्स के बारे में बताने वाला मेरा एडवेंचर जारी रहा और बेला ने मेरा हर कदम पर साथ दिया। आखिरकार मुझे स्पॉन्सर्स से जो पैसा मिला, उससे मैंने एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप भी खोल ली और धीरे धीरे हमारे पास पैसा भी इकट्ठा होने लगा। लाइफ अच्छी चल रही थी, पर लूक का बर्ताव घर पर बद से बदतर होता जा रहा था। वो अपने पेरेंट्स से बदतमीजी करता और उन्हें इग्नोर भी करता। एक बार मिसेस डुरैंड ने उसे ब्रेड देने के लिए कहा और उसने गलती से सारी ब्रेड जमीन पर गिरा दी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अपने पेरेंट्स से ऐसे बिहेव नहीं करते। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। अपने काम से काम रखो प्लीज। तुम ऐसे नहीं थे लूक, तुम इतने स्वीट और केयरिंग हुआ करते थे, चाहे तुम नाटक ही क्यों ना कर रहे हो। उसकी आंखों में नरमी आई, पर उसने खुद को संभाला और खड़ा हुआ। अब मैं वो छोटा बच्चा नहीं रहा। कोई बात नहीं सोफी, ये बस एक फेज है। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसकी दिक्कत क्या है। उसे किस चीज की कमी थी? प्यार करने वाले पेरेंट्स, घर के ऊपर छत और इतनी अमेजिंग गर्लफ्रेंड। पर लूक और बेला के बीच चीजें अजीब होती जा रही थीं। हमारे बीच की पुरानी फीलिंग्स वापस आने लगी थीं। तो जब डैड ने बताया कि महीने के एंड में हम अपने घर में शिफ्ट होंगे,
तो मुझे राहत की सांस मिली, पर थोड़ा बुरा भी लगा। एक रात जब मैं अपना सामान पैक कर रही थी तो मुझे छत पर किसी के चलने की आवाज आई। मैं घबराई पर बेसबॉल बैट उठाकर देखने गई। शहर में इतनी गुंडागर्दी होती थी, गांव में हमें कभी ये दिक्कत नहीं आई। अगर एक से ज्यादा चोर हुआ तो, पर वहाँ सिर्फ लूक था। तुमने मुझे बहुत डरा दिया था लूक। ओह ग्रेट, यही तो चाहिए था, यहाँ पर एक अबला नारी का आना। बैट मैंने पकड़ा हुआ है जीनियस, और वैसे बहादुर मैं थी। तुम तो अपनी परछाई से भी डरते थे। हाँ, काफी कायर हुआ करता था। याद है एक बार तुम सो नहीं पा रही थी और तुमने मुझसे फेंस पर भेड़ को कुदवाया था ताकि तुम उन्हें गिन पाओ। वो बकरियां थी और फार्मर जैक कितना गुस्सा हुआ था। हफ्ते तक घोड़े की पोटी साफ करवाई उसने। तुम्हें मानना तो पड़ेगा, मेरे दोस्त का नाटक करके मजा तो आया होगा। मैं नाटक नहीं कर रहा था। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे बहुत कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सकता। उसके होंठ इतने पास थे, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं चाहती थी वो और बताए, पर ये भी चाहती थी कि वो बस मुझे किस करे। पर अचानक लोग गुस्सा होकर पीछे हो गया। जाने दो, तुम नहीं समझोगी। क्या मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को किस करने वाली थी? क्या प्रॉब्लम थी मेरी? अच्छा हुआ कुछ ही दिन में हम यहाँ से जाने वाले थे। घर में हमारे आखिरी दिन पर मिस्टर और मिसेस ड्यूरैंड ने हमारे लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी। उन्होंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, बेला और उसके पेरेंट्स को भी। हमारे ग्रोसरी स्टोर का छोटा सा प्रमोशन भी किया और मेरे वीडियोस भी दिखाए बड़ी स्क्रीन पर। लुक सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था, पर मुझे नजर हटानी पड़ी। अब भी मुझे गिल्ट था पिछली रात का, और उसके बर्ताव से मैं काफी कंफ्यूज्ड भी थी। पर अचानक वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। हे, डांस करोगी? नहीं करना चाहिए। क्यों? डर है कि गिर जाओगी? नहीं। तो चलो। उसने मुझे डांस फ्लोर पर खींचा। ऐसा लग रहा था जैसे हवा पर नाच रही हूँ। ये मैजिकल भी था और थ्रिलिंग भी। फिर उसके होंठ पास आए और मेरे मन की सारी बातें शांत हो गई। तभी अचानक म्यूजिक बंद हुआ। लूक, क्या कर रहे हो तुम? बेला के पेरेंट्स देख रहे हैं। तुम्हें उसके साथ नाचना चाहिए, ना कि इस गरीब लड़की के साथ। हाँ, सोफिया ना तुम्हें कनेक्शन दे सकती है, ना ही पैसा। आई एम सॉरी डियर, हमें लूक के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा और वो बेला के साथ है। मुझे इतना शॉक लगा कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई और मेरे पेरेंट्स बहुत गुस्सा हुए। आप ये सोचती है हमारे बारे में, तो हमें यहाँ पर रहने के लिए बुलाया क्यों? ये पार्टी ही क्यों दी? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि ये कितने अमीर हो गए हैं। हमेशा से आपसे जलते थे और उन्होंने ये पार्टी नहीं दी, मैंने और बेला ने दी है। ये लूक का आइडिया था। हम हफ्तों से ये पार्टी प्लान कर रहे थे, मैंने सिर्फ डेकोरेशन में हेल्प की है। अचानक सारे मेहमान जाने लगे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था और मिस्टर मिसेस ड्यूरैंड की शक्ल पर डर छा गया। चल क्या रहा है? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं समझाता हूँ। बचपन में मुझे तुम्हारा दोस्त होना अच्छा लगता था। तुम बहुत अच्छी और हिम्मत वाली थी, पर मेरे पेरेंट्स ने इस दोस्ती का फायदा उठाया और तुम्हारे पेरेंट्स से पैसे मांगे प्रोटेक्शन सर्विसेज के नाम पर। नफरत थी मुझे। ये हमने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हारे पास वो सब हो जो अमीरों के पास है। मुझे वो सब नहीं चाहिए था। और यहाँ शहर में भी आपने जोर दिया कि मैं अमीर लड़कियों को डेट करूं ताकि आप उनके पेरेंट्स से कनेक्शंस बना सकें। आपने हमेशा अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया है और मैं थक चुका हूँ। और देखो तुम्हें क्या मिला है, अच्छी गाड़ियाँ है, शानदार घर है। पर जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो नहीं मिली। मुझे लगा तुम बेला से प्यार करते हो। मैं एक चीयर लीडर हूँ और वो जॉक। हमें तो प्यार करना ही था, ऐसा कुछ तो बाइबल में लिखा है ना। हमें सच में प्यार नहीं था। और जब मैंने देखा कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। तुम जानती थी? हमेशा से। तुम्हें क्या लगता है कि जब हम घूमते तो तुम्हें अकेला क्यों छोड़ती इसके साथ? तुम लोग साथ में बहुत क्यूट हो। तुम मुझे माफ कर सकती हो कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया और मिलने नहीं आया। मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करती थी। करती थी, पर इसलिए कि तुम्हें बहुत मिस करती थी। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी नहीं। बेस्ट फ्रेंड्स? सबसे बेस्ट। फिर उसने मुझे किस किया और ये उतना ही अच्छा था जितना सोचा था।